नमस्कार दोस्तों, हैप्पी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ट्विन फ्लेम इस ब्रह्मांड में क्यों जन्म लेते हैं, यानी इस दुनिया में क्यों आते हैं। सभी लोग जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है थोड़ा सा दर्द भरा होता है। तो लोग ये सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी होता ही क्यों है, आखिर ये जन्म ही क्यों लेते हैं। सबसे पहले आप सभी से मैं ये क्लियर कर दूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी हर कोई जितना आज प्रचार कर रखा है ट्विन फ्लेम को, इतना नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी 100 में से किसी एक की जर्नी होती है जो ट्विन फ्लेम की होती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक आत्मिक रिश्ता है। ये एक आकर्षण का केंद्र नहीं है जैसे लोग किसी पे आजकल अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसको ट्विन फ्लेम का नाम देते हैं। ट्विन फ्लेम ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी जो है एक आत्मिक रिश्ता है, जो आप जब तक ज्ञान और आध्यात्मिक और मेडिटेशन के द्वारा उसे नहीं जानेंगे तो आप नहीं पता कर सकते हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है या नहीं है। सबसे पहले आकर्षण ट्विन फ्लेम जर्नी में होता भी है तो बहुत बाद में हो सकता है कि हो, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा आकर्षण जो केवल अपनी वासना को पूरा करना, ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में त्याग, ज्ञान और आध्यात्मिक ये चीज़ें होती है, एकात्मिक प्रेम होता है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी आज लोग सोचते हैं कि हाँ, हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो गए हैं, हमें वो चाहिए, बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी वो है जिसे आप कभी ख़त्म ना कर सकें, जिसके आगे आपको चाहे कितने भी सुंदर लोग आ जाएं। होता है ना कि उसके आगे आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगना, मतलब चाहे वो कितना भी सुंदर हो कोई उससे। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप होंगे तो उससे आपको बढ़ की चीज़ें दिखाई जाएंगी, उससे ज़्यादा आपको प्यार करने वाला, सुख सुविधा देने वाला, मतलब उससे ज़्यादा आपको केयरिंग भी मिल जाए अगर, तो आप फिर भी उसे ठुकरा कर उस ट्विन फ्लेम जर्नी में ही रहोगे। ट्विन फ्लेम जर्नी जो होता है ना, वो बहुत ही त्याग वाला जर्नी होता है। यानी अगर दोनों को ये भी पता होगा कि हमारी शादी नहीं होगी, हम दोनों अकेले रहना है, अगर वो सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो वो भी उनको बर्दाश्त होगा, फिर भी वो एक दूसरे को भूल नहीं पाएंगे। यानी ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा त्याग होता है और साथ ही पाने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में त्याग देखा गया है कि बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग हैं, अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनकी शादी हो चुकी है और वो ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी और के साथ है तो अपने पति को छोड़ दें या उनके पास चले जाएं, तो ये गलत है। ट्विन फ्लेम जर्नी जो होता है ना, एक आत्मिक कनेक्शन है। आप कभी भी अगर रियल में ट्विन फ्लेम है तो कभी आप ऐसा सोच ही नहीं सकते, किसी को दुख दर्द दे ही नहीं सकते हैं, आप सबकी भला चाहोगे। तो इसलिए अभी जो प्रचार हो रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर, ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक आत्मिक ऐसा बंधन है जिसमें कोई भी कंडीशन है ही नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी एक कंडीशन से बंधा ही नहीं है, ये विदाउट कंडीशन है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ते हैं कि जो प्रेम है, अगर उसमें कंडीशन आ जाए, स्वार्थ आ जाए, तो बिल्कुल प्रेम हो ही नहीं सकता है। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ही ज़्यादा त्याग होता है और दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा पाने की चाहत के बाद भी त्याग भी उनके अंदर होता ही होता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप उस ट्विन को पाने के लिए अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो, किसी को चीट कर रहे हो, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक त्याग की जर्नी है। अगर आप दोनों एक दूसरे को त्याग के भी उनके ही हो अंतरात्मा से, ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है कि आप पा भी नहीं रहे हो फिर भी आप उनके हो और किसी को आप दुख भी नहीं दे रहे हो, और आप एकदम आकर्षण वासना के साथ एकदम उसको पा लेना है, चाहे किसी के साथ गलत हो रहा हो, आप ये नहीं सोच रहे हो। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है, आप आकर्षित है किसी के प्रति। क्योंकि आत्मिक रिश्ता का मतलब ही होता है एक, इसको समझने के लिए ना बहुत ज़्यादा आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। आप मेडिटेशन, ध्यान, बहुत ज़्यादा ध्यान करेंगे ना, एकदम पूरी तरह से इनर वर्क करेंगे अपने आप के ऊपर, तभी आपको वो आत्मिक कनेक्शन एहसास हो सकता है। ऐसे आप आकर्षण के साथ बस देखते रहेंगे तो आपको अभी कभी भी ट्विन फ्लेम जर्नी का एहसास होगा ही नहीं कि आत्मिक कनेक्शन होता क्या है। आत्मिक कनेक्शन वो होता है कि बस उसकी खुशी चाहे, वो अपनी अपनी खुशी चाहे ही नहीं, वो है आत्मिक रिश्ता। आत्मिक रिश्ता में ये नहीं होता है कि वो जो देख रहा है और उसे अगर वो मेरे से बात करे तभी मैं उसके साथ खुश हूँ और उसे ट्विन फ्लेम मानूँ, और जब वो मुझसे बात नहीं करता है तो मैं उसकी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। आप आत्मिक रिश्ता का मतलब यही होता है, वो चाहे जहाँ भी रहे, वो चाहे जैसे भी रहे,
खुश रहे, बस आप उनकी खुशी चाहोगे। आप उनके दर्द में कभी भी उनके लिए प्रे करोगे, कभी नहीं चाहोगे कि उसे दुख दर्द हो। और साथ ही साथ अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में कन्फ्यूज़न आपको है, तो सबसे पहले जो लोग सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें पता करना है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं है, तो सबसे पहले आपको मेडिटेशन तो करना ही पड़ता है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप फिर भी अपना कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आपका मन एकदम शांत हो जाए। शांत होने का मतलब जैसे कोई म्यूज़िक से ही होता है कि हम कोई म्यूज़िक सुनते हैं, बहुत शांत हो जाते हैं। जब आप शांत होने के बाद भी अगर आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो गए हैं, बहुत शांत हो गए, फिर भी आपको किसी की याद आ रही है और आत्मा में एक अलग कनेक्शन महसूस हो रहा है, तो बिल्कुल आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ध्यान के बाद भी वो इंसान हमें याद आता है, हमें उसका चेहरा नज़र आता है ध्यान में। ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, क्योंकि जब हम बहुत शांत हो चुके हैं, अपने मन को बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने के बाद भी हमें कोई दिख रहा है, तो वो हमारा आत्मिक कनेक्शन ही दिख सकता है। क्योंकि हम लोग जब ध्यान साधना करते हैं, जब हम अपने आप पे काम करते हैं यानी आध्यात्मिक चीज़ें करते हैं, तो बिल्कुल हमारे मन से जो भी निगेटिव चीज़ें हैं वो तो दूर हो जाती है। तो इसलिए अगर आपको पता करना है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो एक बार मेडिटेशन ध्यान करके देखिए कि क्या आपको वो इंसान, आपके ध्यान के दौरान आपको उसका चेहरा दिखता है या नहीं। अगर आपको ध्यान में उसका चेहरा दिखता है तो आप बोल सकते हैं कि वो इंसान आपका ट्विन फ्लेम ही है। तो बिल्कुल अगली वीडियो में बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे। अभी थोड़ा सा छठ पूजा चल रहा है तो मैं भी बिजी हूँ। कैसे लगा वीडियो कमेंट्स करें। धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।